दोस्तों, मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वे बड़े बड़े सपने बना लेते हैं और सोचते हैं कि मुझे वो सपने को साकार करना है। अपना उद्देश्य बड़ा बना लेते हैं, अपना एम बड़ा बना लेते हैं। बस उद्देश्य बड़ा बना लेने का मतलब ये नहीं कि आप उसे पालेंगे। उसको पाने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, सब्र रखना पड़ता है और जुनून के साथ उसके पीछे भिड़ना पड़ता है। उसके बाद ही आप उसे पा सकते हैं। कोई विचार लो, उसे अपना जीवन बना लो, उसी के बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उसे शरीर के हर हिस्से में डूब जाने दो, फिर देखते कौन रोकता है उसे पाने से। बिल्कुल सही है दोस्तों, हमें उसको पाने के लिए विचार लेना जरूरी है। पागलपन के साथ, जुनून के साथ उसे पाने की कोशिश करनी पड़ेगी, जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बावजूद भी गारंटी नहीं है कि वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन आपको लगे रहना। बहुत से लोग कहते हैं कि मैं लोगों की मदद करना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। जब मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा तब मैं लोगों की मदद करूंगा। जब मैं IAS बन जाऊंगा मैं लोगों की मदद करूंगा। जब मैं एक बड़ा नेता बन जाऊंगा तब मैं लोगों की मदद करूंगा। तो मेरा ऐसा मानना है दोस्तों, अगर आप किसी की मदद करना चाहते हैं तो जरूरी नहीं कि आप उस पोस्ट में आ जाएं। वो पद पालें, अमीर हो जाएं या कोई पद पालें, उसके बाद ही आप मदद कर सकते हैं। मदद करने के कई तरीके हो सकते हैं। समझते हैं इसे कहानी के माध्यम से। एक व्यक्ति एक पर्यटन स्थल में टहल रहा था। टहलते टहलते वह एक खंबे के पास पहुंचा। उसने वहां एक कागज का टुकड़ा चिपका हुआ देखा, जिसमें आड़े तिरछे अक्षरों से कुछ लिखा हुआ था। उसमें लिखा था, मैं 70 साल की एक बूढ़ी महिला हूं, लाचार हूं, गरीब हूं, मेरे 50 रुपए कहीं खो गए हैं। मैंने उस 50 रुपए को काफी ढूंढा पर मुझे नहीं मिला। मैं ढूंढ ढूंढ कर थक गई हूं। अब मैं अपने घर आ गई हूं। अगर किसी को 50 रुपए मिलते हैं तो मेहरबानी करके इस पते पर पहुंचा दें। उस व्यक्ति के लिए वो 50 रुपए बहुत बड़ी रकम नहीं थी, तो उसने 50 रुपए ढूंढने की कोशिश नहीं की। उसे लगा कि चलो देखते हैं कि ये बात सही है कि नहीं है, क्योंकि आजकल बहुत से लोग धोखेबाज भी रहते हैं, धोखा देते हैं लोगों को ऐसी बातें करके, लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं। तो उस व्यक्ति को इच्छा हुई, उस व्यक्ति को उत्सुकता हुई कि चलो देखते हैं, इस पते में देख के तो आते हैं आखिर है क्या, आखिर हकीकत क्या है। तो व्यक्ति उस पते को ढूंढता ढूंढता निकल पड़ा। वह उस एड्रेस की तरफ गया। वह एक श्रम था। झुक्की में से उसने झांक कर देखा तो उसे एक लाचार बूढ़ी महिला नजर आई, जो कि सचमुच में बीमार थी। व्यक्ति समझ गया कि लिखी बात गलत नहीं है, लिखी बात बिल्कुल सही है। उसने 50 रुपए निकाला और उस महिला को आवाज लगाई, अम्मा। तो अंदर से आवाज आई, बेटा अंदर आ जाओ, दरवाजा खुला है, आप अंदर आ जाओ। तो व्यक्ति अंदर गया, उसने सारी बात बताई और उसने कहा कि आपके जो 50 रुपए खो गए थे वो मुझे मिल गए हैं, ये 50 रुपए आप ले लीजिए। तो उस महिला ने कहा कि नहीं बेटा, ये मेरे 50 रुपए नहीं है, आपके पहले भी 2-3 लोग आकर यहां से जा चुके हैं, आपके पहले भी 2-3 लोग आकर यहां से जा चुके, मुझे 50 रुपए देकर जबरदस्ती 50 रुपए देके गए। और मुझे यह समझ में नहीं आता कि वहां पर उस खंबे में उस कागज का टुकड़ा किसने चिपकाया है, मैंने तो नहीं लिखा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आपसे पहले 50 रुपए और 2-3 लोगों ने दिया है और ये आपके मैं 50 रुपए बिल्कुल नहीं लूंगी, किसी भी कीमत पर नहीं लूंगी, क्योंकि मैंने उस कागज में लिखा ही नहीं है। तो व्यक्ति ने कहा कि नहीं अम्मा, 50 रुपए मेरे लिए बहुत बड़ी चीज नहीं, आप रख लीजिए। उसने बहुत जिद की, आप मेरी माँ की तरह हैं, आप रख लेंगे तो मुझे खुशी होगी। महिला नहीं मानी, लेकिन वो जिद पर अड़ा रहा, अगर आप नहीं लेंगे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, तो आप मेरी माँ हैं, आप इसे रख लीजिए, आप मेरी माँ की तरह रख लीजिए और आप मुझे आशीर्वाद दें। और आपकी दया से, आपके आशीर्वाद से और आपकी दुआओं से मैं बहुत कमाऊंगा। आप मुझे आशीर्वाद दें, आप मुझे दुआ दें, आप मेरे लिए दुआ करें, लेकिन आपको 50 रुपए रखना होगा।
तो महिला ने कहा, मैं आपसे एक शर्त पर 50 रुपए रख सकती हूं कि आप अभी जाएं और उस कागज के टुकड़े को फाड़ के फेंक दें। तो व्यक्ति ने कहा, ठीक है आप ये 50 रुपए रख लीजिए, मैं उस कागज के टुकड़े को फाड़ के फेंक देता हूं। तो दोस्तों मुझे बताइए, क्या उसने उस कागज के टुकड़े को फाड़ के फेंका होगा? कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। तो ये कहानी ये कहती कि मदद करने के कई तरीके होते हैं। आप कई तरीकों से लोगों की मदद कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप किसी को पैसा देके मदद करें। आप किसी को सलाह भी दे सकते हैं, आप किसी को कोई राह बता सकते हैं, कोई रास्ता बता सकते हैं, उपाय सुझा सकते हैं। लेकिन ये बोलना बंद कर दीजिए कि मैं अमीर बनूंगा तब मैं लोगों की मदद करूंगा, मैं ये अधिकारी बनूंगा तब मैं लोगों की मदद करूंगा, मैं इस पोस्ट पे आऊंगा तब मैं लोगों की मदद करूंगा। दोस्तों मदद की जा सकती है, बस मदद करने का जज्बा होना चाहिए, मदद करने का आपके दिल में इच्छा होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद इस कहानी को सुनने के लिए। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो बहुत से लोग को शेयर करें। चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत नया चैनल है दोस्तों, क्योंकि इस प्रकार की मैं बहुत सारी बातें लेके आने वाला हूं जो हमारे जीवन को खुशहाल कर देगी, उमंगों से भर देगी और हमें सोचने पर मजबूर करेगी। बहुत जल्द मिलेंगे इसी प्रकार की नई कोशिश के साथ, नए प्रयोगों के साथ। धन्यवाद। और आपके पास भी अगर कोई कहानी हो तो आप मुझे भेज सकते हैं, आपकी कहानी और मेरी जुबानी हो। तो दोस्तों छोटी छोटी कहानी में मोटे मोटे आशय होते हैं।